हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। आज है साइंस का मॉडल सेट 6। अभी तक आप लोग नहीं जगे हैं तो जल्दी से जग जाइए, तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। और 7 दिन के अंदर में एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन पे भी पढ़ाई होगा और यूट्यूब पे भी पढ़ाई होगा, इसलिए वेट कीजिए, जल्दी से आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। और बहुत कम फी रखें एप्लीकेशन का मात्र 299 है, जिसमें फुल कोर्स इसी में कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अभी आया नहीं है, 7 दिन के अंदर में आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि केंडला मात्रक है। देखिए, केंडला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का है, ठीक है। याद रखिएगा, मूल मात्रकों की संख्या 7 है, ठीक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, उसी में से एक मात्रक है केंडला। केंडला का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। यानी केंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। और वैसे हमको थोड़ा सा आज कम समय है, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर मुझे काम करना है, इसलिए ये इस चीज़ों को हम दूसरे यूट्यूब पे भी इसको डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा हम रफ्तार से ही खींचेंगे। बाकी जो एप्लीकेशन पे आपको एक डिटेल से और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा, प्लस टेस्ट की भी व्यवस्था हम उस पर कर रहे हैं, ठीक है। आगे है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर कितना होता है। देखिए, भू स्थिर उपग्रह जो होता है पृथ्वी से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? 3600 किलोमीटर। आगे बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? देखिए, बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। और कई बार एग्जामिनर ने टंगस्टन का संकेत भी पूछ लिया है, डब्लू होता है, ध्यान रखिएगा। बल्ब का फिलामेंट किससे बनाता है? टंगस्टन का। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और आपको हम बताए थे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं मेरा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा करता है? रेडियो सक्रियता की माप जो करता है गीगर मूल काउंटर के द्वारा। देखिए, थोड़ा सा हम स्पीड खींच रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मुझे एप्लीकेशन के ऊपर मुझे काम करना है, इसीलिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम स्पीड में खींच रहे हैं। बाकी सब जो वीडियो आएगा वो सभी डिटेल्स ही आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और वैसे इसको हम पढ़ा भी चुके हैं दूसरे यूट्यूब पे। तो रेडियो सक्रियता की माप किससे करता है? गीगर मूल काउंटर के द्वारा। आगे रॉकेट की गति आधारित है। देखिए, रॉकेट की जो गति आधारित है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यदि सवाल में पूछ ले कि रॉकेट की गति किस पे आधारित है, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे मूल रंग है। देखिए, मूल रंग होता है लाल, हरा, नीला। इसका ट्रिक होता है नहला, नहीं कहता है नहले पे दहला, इसका ट्रिक होता है नहला। इसी तरह से आपको ट्रिक भी जबरदस्त सब जो है एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। नौ से हो गया नीला, हो से हो गया हरा, लो से हो गया लाल, नहला याद रखिएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया था। देखिए, ऊंचाई मापने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बड़े बड़े ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करता है। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट का। आगे निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और पूछ ले दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो उत्तल लेंस, ठीक है। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। आगे दीर्घ दृष्टि दोष, देखिए इस सवाल ले ही लिया कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है बम 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त तो 9 अगस्त पे। पहला गिराया था 6 अगस्त पे, दूसरा गिराया था 9 अगस्त पे, परमाणु बम, जिसका कि आप देखेंगे बहुत ही विस्फोटक चीज़ अक्सर अलग अलग वीडियो में भी बन करके देखने को मिलते हैं। आगे बिजली के बल्ब में भरे रहते हैं। बिजली के बल्ब में जो है अक्रिय गैस भरे हुए रहते हैं। आज आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस लगभग ना के बराबर यानी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्वनि सबसे अधिक किस में चलता है? देखिए, ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो होता है वो ठोस में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो वेग होता है वो द्रव में होता है, उसके बाद हवा में होता है, ठीक है। तो याद रखिए, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? ठोस में होता है। आगे ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। 3 माध्यम आपको बताएं, उनमें से हवा में सबसे धीमी होती है और सबसे अधिक किस में होते हैं? तो ठोस में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। और निर्वात में तो चल ही नहीं सकते हैं। आगे ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है। ये देखिए, हम पूछे तो आपको हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो ये सवाल नीचे दिया हुआ है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। एकदम याद रखिएगा। हम खींचते भले जा रहे हैं लेकिन लेंगे वीडियो डिटेल से। और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाइए, एकदम घमासान चलेगा क्लास। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कमेंट करके आज बताना है कि CO2 वायुमंडल में कितना है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको। दाढ़ी बनाने आँख, नाक, कान की जांच के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? एकदम याद रख लिए, दाढ़ी, नाक, कान, आँख की जाँच के लिए, दाढ़ी बनाने आँख, नाक, कान की जाँच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है, ये नहीं दिया हुआ, यूरेनियम का प्रयोग होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में।
ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। आगे चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण, यहाँ गुरुत्व त्वरण अच्छी, यहाँ मान का दिया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान का कितना होता है? 1/6 होता है, याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु होता है, वो होता है पारा। ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? इसका वजह होता है वाष्पीकरण जो है होते रहता है, जिसकी वजह से सुराही का पानी क्या होता है? ठंडा होते रहता है। हमने इसको इसलिए वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में कवर कर दिए कि एक चैनल था टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु, टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु लिख लीजिएगा, टुडे, ठीक है, टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु, टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु करके चैनल है, जिस पे हम 1 से लेकर 7 तक वीडियो साइंस का पढ़ा चुके हैं डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा इसमें स्पीड से खींच दिए हम। और चूंकि एप्लीकेशन पे काम करना है, इसके वजह से भी हम थोड़ा सा इस पर समय नहीं दे पाए, तो जल्द ही आपके पास आने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को लगता है इतना बहुत अधिक है तो वेट कीजिएगा, अभी इसमें नहीं एंट्री लीजिएगा, और 1-2 महीना के बाद हो सकता है इससे भी सस्ता हम कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। यदि लगता है इसमें भारी, ये इतना में ध्यान दीजिएगा, पूरा है इतना में लगता है आपको भारी, तो आप वेट कीजिएगा, इससे भी एकदम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तत्काल अभी इमरजेंसी में मुझे खुद ज़्यादा लग गया, तो आपको हम क्या बता सकते हैं, ठीक।